हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोल संकल्पना, मोल अवधारणा, जिसको अपन बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है अपना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक कब समझ में आएगा आपको? जब आपको अणुभार पता हो, परमाणु भार पता हो, तब ये पॉइंट आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि देखो, अपने को पता है कि अपन कोई भी अणु परमाणु है क्या, कोई भी अपने पास अणु व परमाणु है, उस अणु व परमाणु के अंदर उसका आकार व द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। क्या? बहुत ही कम। कोई भी अपने पास अणुओं व परमाणुओं का आकार एवं द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। यह अपन ने देखा था, ठीक है। अपन ने लिखा था ये बातें, अपन लिख चुके हैं ये बातें कि अणु और परमाणुओं का आकार व द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। तो क्या होता है कि अपन किसी भी पदार्थ, क्या, किसी भी पदार्थ पे अपना ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। क्या? किसी भी पदार्थ की अगर थोड़ी सी भी मात्रा लेते हैं तो उसमें आयन, इलेक्ट्रॉन व कणों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। क्या? कि कोई भी अणुओं व परमाणुओं का आकार व द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अपन किसी भी पदार्थ की अगर थोड़ी सी भी मात्रा लेते हैं ना, तो उसमें आयन, इलेक्ट्रॉन व कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इन संख्याओं का निर्धारण करने के लिए एक ऐसा ही मात्रक दिया गया जिसे अपन कहते हैं मोल। क्या कहते हैं? मोल। क्या कहते हैं? मोल। अब सर, ये मोल क्या होता है? देखो, ऐसा ही मात्रक दिया गया था मोल, और इस मोल की परिभाषा क्या है सर? तो सुनना, जैसे अपने 12 कोई चीज अपने पास, 12 चीजों के समूह को एक दर्जन कहते हैं ना, एक दर्जन। उसी प्रकार से किसी आयनों की 6.02 गुणा 10 की घात 23 संख्या समूह को मोल कहते हैं। क्या? जिस प्रकार से अपन 12 चीजों के समूह को एक दर्जन कहते हैं, उसी प्रकार से किसी आयन की 6.02 गुणा 10 की घात 23 संख्या के समूह को अपन क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। मोल की परिभाषा ये। अब इस जो संख्या ना, ये 6.02 गुणा 10 की घात 23, इसको अपन आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और इसको लिखने का प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na। तो ये बात समझ में आई। देखो, अणु व परमाणु का आकार व द्रव्यमान बहुत कम होता है, लेकिन किसी भी पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में भी उसमें आयनों, कणों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसका निर्धारण करने के लिए ऐसा ही मात्रक दिया गया जिसे मोल कहते हैं। मोल किसे कहते हैं? आयन तथा आयनों की 6.02 गुणा 10 की घात 23 संख्या के समूह को क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं, जिसे अपन अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट था। अब देखो, अब जो पॉइंट आता है वो समझो। ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। क्या था? नॉर्मल इंट्रोडक्शन। लेकिन अब जो पॉइंट आएगा, वो जो भी देखो, जो भी पॉइंट आएगा ना, वो देखो। जैसे आपको कोई बोले 1 मोल हाइड्रोजन में, क्या बोलो, 1 मोल हाइड्रोजन में कितनी संख्या होगी? Na संख्या होगी। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु वह अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। मतलब उसका द्रव्यमान कितना होगा? 1 ग्राम। कैसे सर 1 ग्राम कैसे हो गया? 1 ग्राम कैसे हो गया? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 ग्राम होता है। एक ही तो होता है, एक। अब मैं बोलूं 1 मोल H2 अणु एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? H2 मतलब 2 ग्राम। अगर एक का 1 ग्राम तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। अगर मैं ये बोल दूं 1 मोल CO2 का अणु Na के बराबर होता है, मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों, जेंटलमैन माइंडेड बच्चों,
बताओ अब इसका द्रव्यमान कितना, अणुभार कितना, 44, कितना, अरे 16 दूनी 32 और 12 है 44 ग्राम हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से निकालते हैं अपन। तो एक मोल ऐसे दे दे तो अपन उसको किस प्रकार से द्रव्यमान से कैसे रिलेट करेंगे, इस प्रकार से, ठीक। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना, क्या सर, कि एक मोल गैस है ना, एक मोल गैस वो 22.4 लीटर आयतन लेती है, या 22.4 लीटर आयतन घेरती है। जैसे आपको बोल दे एक मोल H2 गैस तो कितना घेरेगी, 22.4 लीटर, और कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम। इसी प्रकार से एक मोल CO2 गैस कितना, 22.4 लीटर, लेकिन कितना ग्राम, 44 ग्राम। ये तो मेन थोड़ा सा बेसिक सी बातें थी, इनमें मतलब ज्यादा उलझना नहीं है, बस आपको ये आयतन का ध्यान रखना है। क्या ये आयतन घेरती है, एक मोल गैस कितना लीटर आयतन घेरती है, 22.4, कितना, 22.4 लीटर। अभी क्या होता है ना, कई बच्चे को ऐसे क्वेश्चन मिलता है जहां पे 22.4 मिल जाता है, और सर ने तो ऐसा बताया था, ऐसा ही आंसर होता होगा, वो अपन निकालेंगे, गलत हो जाता है कई बार ना, कि रटा रटाया आंसर दे देते हो, तो रटा रटाया आंसर नहीं देना है, अपन निकालते हैं। अब देखो आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, आपको क्या करूंगा, एक अच्छा सा चार्ट बनवाऊंगा, और वो चार्ट अगर समझ में आ गया ना तो मोल कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये चार्ट जिस भी बच्चे को समझ में आ गया ना, वो बच्चा जरूर से लिखेगा सर हमें ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया, और ये चार्ट जिसको भी समझ में आएगा वो जरूर जरूर लिखेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो अपन क्या करते हैं, मोल पढ़ रहे हैं, अब मोल को ना, मोल को अपन 3 चीजों से जोड़ेंगे। मोल को किन चीजों से, 3 चीजों से। मोल को अपन भार से जोड़ेंगे, अभी भार देखा था, अरे मोल को अपन संख्या से भी जोड़ेंगे, और मोल को अपन आयतन से भी जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मोल को जोड़ते हैं भार से, ये जोड़ा अपन ने भार से, फिर अपन मोल को जोड़ेंगे आयतन से, ये रहा आयतन, फिर अपन जोड़ेंगे मोल को संख्या से, ये रही संख्या, ठीक है, ये रही संख्या। अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब अपन मोल से भार पे जा सकते हैं, और इस भार से वापस मोल पे आ सकते हैं। 2 चीजें लिख रहा हूं, अरे मोल से भार पे भी जा सकते हैं, इससे वापस भी आ सकते हैं। तो ये किस में है, ये है ग्राम में, भार किस में है, ग्राम में। अब देखना, जब अपन कभी भी अपने को मोल दे दे और अपने को भार पे जाना है तो उसको अणुभार से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे गुणा, अणुभार से गुणा। और अपने को जब भार से वापस मोल पे आना है तब अपन अणुभार का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, अणुभार का भाग। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, क्या जब अपन मोल से भार पे जा रहे हैं तो अणुभार से गुणा, अणुभार अपन ने निकालना सीख लिया, और जब अपन भार दे दिया मोल पे आना है तो क्या कर देंगे, अणुभार का भाग दे देंगे। अब आयतन की बात करते हैं, आयतन कितना बताया था, 22.4, कितना बताया था, 22.4 लीटर। अब देखो उसी को काम में लेना है। अब अपन जा रहे हैं आयतन पे, और आयतन पे अगर अपन मोल से आयतन पे जाते हैं तो 22.4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जब अपन आयतन से मोल पे आते हैं तो 22.4 का भाग दे देंगे। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। अब अपन मोल से संख्या पर जाएंगे और संख्या से वापस मोल पे जाएंगे। क्या, मोल से संख्या पर और संख्या से मोल पर। जब अपन मोल से संख्या पे जाते हैं ना तो अवोगाद्रो संख्या Na से गुणा कर देंगे। क्या, Na से। थोड़ा बोर हो गए होंगे क्या बता रहे हो सर, लेकिन अभी वापस समझाऊंगा। क्या, जब अपन मोल से
संख्या पे जाते हैं तो अवगाद्रो संख्या से गुणा, और जब अपन संख्या से मोल पे आते हैं तो Na का भाग। वापस समझो इसको, मैं आपको बोर्ड पे ध्यान मत दो, एक बार बोर्ड पे ध्यान मत दो, मेरी तरफ ध्यान दो। बिल्कुल मेरा ये हाथ है, क्या मेरा ये हाथ है, ये है मोल, मेरा ये हाथ है, ये है मोल। अब इस मोल से मैं भार पे जा रहा हूं, ये रहा भार, क्या ये रहा भार। अब मोल से भार पे मतलब इधर से इधर जा रहा हूं, तब तो क्या करूंगा गुणा, और जब मैं इधर से इधर आ जाऊंगा तब क्या करूंगा भाग। तो देखो जब मैं मोल से अरे भार पे जा रहा हूं तो अणुभार से गुणा कर दूंगा, लेकिन जब मैं भार से अरे मोल पे आ रहा हूं तो अणुभार का भाग दे दूंगा। एक बात आ गई समझ में। वापस ये मोल था, अरे यहाँ पे ये क्या है मोल। अब इस मोल से मैं जा रहा हूं आयतन पे, क्या कर रहा हूं आयतन पे जा रहा हूं। अरे जब जाऊंगा मोल से आयतन पे तो गुणा, और इस आयतन से वापस आऊंगा तो भाग। तो क्या करना है, जब मैं इस मोल से आयतन पे जा रहा हूं, मोल से आयतन पे जा रहा हूं तो क्या करूंगा 22.4 से गुणा, लेकिन जब इस आयतन से वापस मोल पे आ रहा हूं तो 22.4 का भाग दे दूंगा। इतनी बात आ गई समझ में। फिर आती है संख्या की बात। तो क्या कर रहे हैं, ये मोल है ये संख्या है, देखो इधर थोड़ा इधर कर देता हूं, ये मोल है ये संख्या है, ये मोल ये संख्या। तो क्या करोगे, मोल से संख्या पे जा रहे हो तो गुणा, और संख्या से वापस मोल पे आ रहे हो तो भाग। तो मोल से संख्या पे जाओगे तो Na से गुणा मतलब अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दोगे, लेकिन वापस अगर संख्या से मोल पे आओगे तो अवगाद्रो संख्या का भाग दे दोगे। ये काम किया अपन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी आपको ये भार ना ग्राम में न देकर एएमयू में दे देता है। क्या दे देता है, भार एएमयू में दे देता है। तो मैं इसको लिख देता हूं भार एएमयू। तब क्या करोगे सर, तब तो दिक्कत हो गई सर हमारे तो कुछ नहीं करना बच्चों। जब इससे भार से इस पे जा रहे हो तो Na से गुणा कर देना, और जब आप इस भार से वापस जा रहे हो इस पे एएमयू से वापस ग्राम में जा रहे हो तो Na का भाग दे देना। तो आपको कभी अगर एएमयू में मतलब ग्राम को एएमयू में दे दे, अगर आपको देखो सुनो मेरी बात, अगर आपको ग्राम में नहीं दे रखा एएमयू में दे रखा है तब आप क्या करोगे, ग्राम में निकालो और उसको Na से गुणा कर देना। और कभी आपको एएमयू में नहीं दे रखा है और ग्राम में आंसर आ रहा है अपना, क्या अपना ग्राम में आंसर आ रहा है, मतलब अपने को एग्जाम में ग्राम में आंसर निकालना है और एएमयू आ रहा है तो उसको Na का भाग देके चेंज कर सकते हैं। अब इतनी बात तो हो गई सर, इतनी बात तो हो गई, लेकिन क्या सर हम इस भार से इस आयतन पे जा सकते हैं? अरे सर क्या हम इस भार से इस संख्या पे जा सकते हैं? अरे क्या सर हम इस आयतन से इस संख्या पे आ सकते हैं? जरूर आ सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तीनों भी आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं कुछ ना कुछ, और ये संबंध किस प्रकार से रखते हैं वो सीखते हैं अब अपन। ये संबंध किस प्रकार से रखते हैं वो सीखते हैं अपन। देखो इसको बना लेना, इसको बना लेना इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे संबंध रखते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं आपको संख्या दे दूं में भार पे जाना है तो क्या रास्ता क्या रहेगा, इधर इधर चला, इधर 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 चला, इधर 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 चला, चला पहले इससे इस पे आओ और फिर इस पे आओ। तो अब देखो काम की बात, मैं आपको संख्या दे देता हूं और भार पे जाने के लिए बोल रहा हूं तो क्या करोगे, पहले संख्या से मोल पे, अरे अपने बीच में मतलब बिचौला कौन है, अरे मोल है ये बिचौला, इस बिचौले पे जाना, इस मोल पे जाना और कहीं नहीं, इस मोल तक पहुंचना अपने को पहले, और इस मोल पे जाने के बाद तो अपन पहुंच जाएंगे आसानी से। पहुंच जाओगे ना, अरे सभी अच्छे बच्चे हो पहुंच जाओगे, पता है मेरे को रास्ता मिल जाता है, फिर आपको मिल जाएगा। देखो संख्या, संख्या से मोल, संख्या से मोल, अब कैसे जाओगे, संख्या से मोल पे जाओगे मतलब इधर जा रहे हो उल्टा, अरे आस्ते ऐसे जाते ऐसे हो तो जाते हो मतलब भाग दोगे किसका, Na का, किसका भाग दोगे, Na का भाग, मोल पे आ गए। अब मोल से बाहर पे जाना है, अणु भार से गुणा कर दो तो अणु भार से गुणा करके भार आ गया। सर सही बात है। अब आपको मैं बोल दे दूं भार और आयतन पूछ लूं, क्या, अरे भार दे दूं और आयतन पूछ लूं, क्या करोगे, अरे सर ये तो बहुत इजी है, टिक 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 टिक, आगे सर कैसे सर,
जब अपने को भार दे दिया, आयतन पे जाना है तो इधर से इधर जाओ सर। क्या भार से पहले मोल पे जाने के लिए क्या करोगे, अणुभार का भाग, फिर उसको आयतन में चेंज करने के लिए 22.4 से गुणा कर दोगे। आया समझ, आया रे सर। अब मैं आपको आयतन देकर भार पूछ लूं तब, अरे सर सिंपल सा है, टिक 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 जाएंगे सर, ऐसे 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 मोल पे आए, फिर ऐसे 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 भार पे आए। देखो कैसे, आयतन था, आयतन से मोल पे आओगे, 22.4 का भाग दे दोगे, फिर मोल से भार पे जाना है तो अणुभार से गुणा कर दोगे। तो ये बात किस किस को समझ में आ गई, ये बात किस किस को समझ में आ गई बेटा? सिंपल सी बात है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल बात है। क्या है सर सिंपल बात है? सर यही है, अरे मोल को क्या, अरे मोल को भार से कनेक्ट, आयतन से कनेक्ट, संख्या से कनेक्ट, फिर आपस में कनेक्ट। अरे जब मोल से अपन भार पे जा रहे हैं तो अणुभार से गुणा, अरे भार से मोल पे आ रहे हैं तो अणुभार का भाग दे देते हैं। अरे जब अपन मोल से आयतन पे जा रहे हैं तो 22.4 से गुणा, और आयतन से वापस मोल पे आ रहे हैं तो 22.4 का भाग। अरे जब अपन मोल से संख्या पे जाते हैं तो अवगाद्रो संख्या से गुणा, लेकिन जब संख्या से वापस मोल पे आते हैं तो अवगाद्रो संख्या का भाग दे देते हैं। यही काम करते आ रहे हैं। ये चार्ट उतार दो, सभी के सभी एक बार उतार दो, और जिसको भी इस चार्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन, तो अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 2-3 क्वेश्चन के आंसर खुद आप दोगे। जी सर हम जरूर देंगे, हमें समझ में आ गया सर। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 2.2 ग्राम, क्या 2.2 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे? तो आंसर क्या होगा? अब देखो, आपको जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करना हो ना बच्चों, आप पहले उसको पढ़ो और उसमें दे क्या रखा है वो देखो। 2.2 ग्राम मतलब भार दे रखा है और मोल पूछा है, और आपको भार से मोल पे जाना है। क्या करोगे? अणुभार का भाग दे दोगे। क्या? अणुभार का भाग दे दोगे, और अणुभार का भाग देते ही आंसर आ जाएगा। क्या? 2.2 के अंदर अपने 44 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसे? अरे कर लोगे क्या? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। 2.2 ग्राम CO2 STP पर कितना आयतन घेरती है? क्या बोल रहा हूं? 2.2 ग्राम CO2 STP पर कितना आयतन घेरती है? अब देखो क्या दे दिया, अरे भार दे दिया। पूछ क्या लिया सर? अरे सर आयतन पूछ लिया, और अपन भार से आयतन पे जाना अपने को। अरे सर भार पे आयतन पे जाने के लिए पहले मोल पे जाएंगे, और फिर मोल से किस पे जाएंगे सर? आयतन पे जाएंगे। तो अब बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अरे मोल है, अरे भार है, और भार से मोल पे जाएंगे तो सर अणुभार का भाग देंगे, और सर अणुभार का भाग देते ही हमें क्या मिल गया? अरे सर हमें मोल मिल गया, और इस मोल से आयतन पे जाएंगे तो सर 22.4 लीटर से गुणा कर देंगे। अब देखो आंसर आ गया। अरे देखो सिंपल सा है, भार कितना? 2.2, अणुभार का भाग CO2 का भार कितना? 44 इंटू 22.4। आंसर निकाल लेना और कर लेना, आ जाएगा शायद इसका आंसर 1.12 लीटर आ जाएगा समथिंग। तो इसको निकालने की कोशिश करना, आ जाएगा। निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो, निकाल सकते हो ना?
अरे सिंपल सा कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं कर रहे, भार से मोल पे, मोल से आयतन पे। चलो एक और एग्जांपल करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं समझ में आए तो पूछ लेना ना, घबराना नहीं है, अपन दोबारा कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा तो मेरे को जरूर से बताइएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गए, हमें ये फ्लो चार्ट था ये समझ में आ गया सर, है ना। और अगर ये नहीं आया तो सर बोल देना, सर हमें और क्वेश्चन करवाओ, हम आपको और क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन हम अभी अपन 5-6 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको होमवर्क मिलेगा, वो खुद से करके मेरे को आंसर भेज दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये बातें समझ में आती, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोलूं कि 36 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या बताओ, संख्या बताइए। तो क्या करोगे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो क्या दे दिया, अरे भार दे दिया सर हमें तो, और क्या पूछ ली, अरे सर भार दे के संख्या पूछ ली हमें तो। और सर हमें पता है जब भी हमें ऐसी बातें पूछेगा ना तो सर हम पहले तो मोल पे जाएंगे, और जब हम मोल पे पहुंच जाएंगे ना उसके बाद तो संख्या पे आसानी से जा सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, भार से मोल पे जाने के लिए अणु भार का क्या करोगे बेटा, भाग दोगे, और अणु भार का भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, और मोल से संख्या पे जाओगे तब क्या करोगे, Na से गुणा कर दोगे, और Na से गुणा कर दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अरे भार था कितना 36 ग्राम, ठीक है, तो ये 36 लिख दिया। अणुभार कितना H2O का 18 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23, ये आ गया। आपको आंसर ऑप्शन क्या मिलता है, ऑप्शन मिलेगा ए 4 Na, सेकंड Na/2, थर्ड 2 Na, और फोर्थ नन ऑफ दीज, ये आंसर मिलता है। अब देखो निकालो क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, 2Na आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अरे सर ये 2Na कैसे कर दिया, दिक्कत कर दी सर। अरे बच्चों ये अवगाद्रो संख्या होती है जिसे अपन Na से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो इसे। बेटा देखो ध्यान दो, क्या 36 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं जेंटलमैन, तो अपने को भार दे दिया, संख्या पूछ ली, पहले मोल पे जाओ फिर संख्या पे जाओ। अब देखो दिक्कत कहां आ जाएगी आपकी, ये क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, ये क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करोगे सर, ये कर दिया, अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। अरे सर अभी तो अणुओं की पूछी है, अब इलेक्ट्रॉन की पूछ लिया आपने, तो ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। तो बेटा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कैसे भी घुमा सकता है। तो देखो इसका करते हैं अपन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, अरे हमें क्या दे दिया, भार दे दिया, कहां जाना, अरे संख्या पे जाना, और संख्या पे जाने के लिए पहले किस पे, मोल पे जाएंगे, और फिर मोल से संख्या पे जाएंगे। कर लेते हैं वही काम, कर लेते हैं वही काम। भार कितना 36, अणुभार का भाग देंगे, क्या करेंगे, अणुभार का भाग, और यहां पे Na से गुणा, तो कर देते हैं 18 गुणा Na से गुणा 0.02, 6.02 गुणा 10 की घात 23। सर ये सही हो जाएगा हमारा, तो नहीं गलत हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, गलत क्यों हो जाएगा, पूछा क्या है, अणुओं की संख्या नहीं पूछी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है। अबे सर दिक्कत आ गई, हमने तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने पड़े ही नहीं सर, और ये जब पढ़े ही नहीं तो सर कैसे निकालेंगे, और निकालेंगे नहीं तो सर आंसर कैसे आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ने पड़ेंगे सर। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, देखो जल्दी से बता देता हूं। हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं टोटल, 2 हाइड्रोजन, तो 2। ऑक्सीजन के पास कितने हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, कितना ऑक्सीजन है 1, तो 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो
तो इंटू 10 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या इंटू 10 भी करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा 20 Na। आंसर क्या आ जाएगा 20 Na। सर ये बात तो सही आ गई आपकी, आ गया क्या ये समझ? अरे नहीं सर नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो अपने को क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, किसके? H2O के। तो H2O के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको, जब भी अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने अपने को बड़ा कंपाउंड दे देता है तो अपन पहले एक एक का निकालते हैं, फिर लास्ट में उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 2, यहाँ पे 8, टोटल कितने हो गए? 10। आ गई क्या ये बात समझ? अरे आ गई ये बात। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो एक क्वेश्चन और देता हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और देता हूं, ये क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद खुद से करवाएंगे, आपको होमवर्क मिलेगा। क्या बोल रहा हूं? आप करोगे 22 ग्राम Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब सर ये क्या दे दिया आपने? क्या 22 ग्राम Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अरे सर भार दे दिया, और सर हमें तो संख्या पूछ ली, और सर हमें भार दे के संख्या पूछ ली तो हम पहले मोल पे जाएंगे, और सर मोल पे जाने के बाद ही तो हम संख्या पे जा पाएंगे। तो पहले तो सर अपन इसको अणुभार का क्या कर देंगे? अणुभार का भाग दे देंगे। और सर अणुभार का भाग देने के बाद क्या करेंगे सर? सर अणुभार का भाग देने के बाद Na से गुणा कर देंगे, और सर Na से गुणा कर देंगे। देखो 22 बट्टे कितना Mg का कितना होता है? अरे 12 दूनी 24 नहीं होता क्या? 24। याद करो प्यारे बच्चों, पढ़ाया है आपको, ये परमाणु भार बताया है आपको, लिख दिया। अब Na से गुणा, तो मैं लिख देता हूं सीधा 6.02 गुणा 10⁻23। क्या ये सही है आपका? अरे क्या ये सही है आपका? मैं तो कहूंगा नहीं है ये सही। अगर ये नहीं है सही तो सर क्या होगा? तो ये होगा स्टूडेंट्स इनटू Mg के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अरे 12 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 आ गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कमी हो जाती है। मैंने ये बात बताई थी आपको। अरे जब प्लस आ जाता है तो उतने उसमें घटा दो, और जब माइनस आ जाता है तो उसमें उतने जोड़ दो, मतलब उल्टा कर दो। ये बात आपको जब संकरण पढ़ाई गई थी तब बताया गया था। आपको जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया गया था, अणु कक्षक आरेख व अणु कक्षक विन्यास, अरे तब बताया गया था। तो यही करना है। 12 में से 2 गए तो 10, तो इंटू 10 ये आंसर आ जाएगा। फिर आपका सोल्व कर लेना। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितने भी अपन ने फ्लो चार्ट बनाया है, जो भी, अगर उसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आ गया समझ। अब आपको मिलेंगे 2-3 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपके सामने है ये 3 क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देकर मुझे बताना है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। पहला क्वेश्चन होगा कि पानी की बूंद जिसका द्रव्यमान 0.5 ग्राम है तो पानी में उपस्थित अणुओं की संख्या बताओ। सेकंड है 0.1 ग्राम ग्लूकोज में अणु की संख्या बताइए, इस ग्लूकोज के अणु में। वह कार्बन परमाणु की संख्या बताइए कि कार्बन कितने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। फिर 1 ग्राम कार्बन में कार्बन कणों की संख्या बताऊं। वह इलेक्ट्रॉन की संख्या का भी परिकलन करो। निकालना इन तीनों क्वेश्चन को करना। अगर फिर भी नहीं आए तो सर बोलना कि हमें नहीं आए सर, क्लास में, अगली क्लास में अपन इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले खुद से निकालो, और जो भी बच्चा इसका आंसर देगा समझेंगे कि उसको ये टॉपिक समझ में आ गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आई होप सारे के सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब अगर इन क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।